अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक और खुशी की खबर सामने आ गई है, वो खबर जिसका इंतजार काफी अरसे से किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब दुनिया की नजर इस बात पर लगी हुई है कि शुमाली कोरिया अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही टेंशन और जंग पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इस मौजू पर सोशल मीडिया पर इतनी मीम बन रही थी कि मैं खुद भी हंसता रहा और लोगों को फॉरवर्ड करता रहा। लोग मजाक में कह रहे थे कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन कह रहे हैं मुझे भी छेड़ दो। फिर ये खबर वायरल होती है कि तेहरान में मौजूद शुमाली कोरिया की एम्बेसी पर हमला हो गया है। ये बात भी ज्यादातर मीम्स और स्पेकुलेशन की सूरत में चल रही थी, क्योंकि उस वक्त तक किम जोंग उन की तरफ से कोई मुकासदे बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है और उनका बयान आ गया है दोस्तों। किम जोंग उन ने ईरान अमेरिका जंग पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि हम गौर से देख रहे हैं कि ये जंग ईरान पर मुसल्लत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि शुमाली कोरिया इस सूरत हाल को बड़ी तवज्जो से मॉनिटर कर रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस कन्फ्लिक्ट में शामिल होना जरूरी हो सकता है। उनके मुताबिक ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान गहरा रिश्ता है और हम इस सूरत हाल से पूरी तरह दूर नहीं रह सकते दोस्तों। दोस्तों, शुमाली कोरिया दुनिया की उन चंद रियासतों में शामिल है जिसे अक्सर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। दोस्तों, ये मुल्क अक्सर नए मिसाइल टेस्ट करता रहता है। एक मिसाल ये भी दी जाती है कि जब एक दफा डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे तो उस वक्त पूरी एयर स्पेस उनके लिए बंद कर दी गई थी। तब भी शुमाली कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर दिया था। इससे उनकी अग्रेसिव स्ट्रेटजी का अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक दिन पहले भी शुमाली कोरिया ने एक नया क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। किम जोंग उन खुद अपनी बेटी के साथ बैठकर इस मिसाइल टेस्ट को देख रहे थे। टेस्ट के बाद उन्होंने बयान दिया कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान चलने वाली जंग को गौर से देख रहे हैं और उनके नजदीक इस कन्फ्लिक्ट में ईरान मसलूम और अमेरिका हमलावर नजर आ रहा है। दोस्तों, किम जोंग उन के इस बयान के बाद एक यहूदी अखबार हर्बल ने लिखा कि किम जोंग उन शायद अपनी न्यूक्लियर पावर को शो करने के लिए ईरान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, तज्जियाकार का कहना है कि हो सकता है कि किम जोंग उन अब दुनिया को ये सिग्नल देना चाहती हो कि शुमाली कोरिया एक सीरियस एटॉमिक पावर है और इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये भी याद रखें कि जिस मुल्क के पास एटॉमिक वेपन और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं तो अमेरिका आमतौर पर उनसे सीधा टकराने से एहतियात करता है। शुमाली कोरिया चाइना की मदद से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है दोस्तों और मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की डिजाइन भी शुमाली कोरिया का किरदार रहा है दोस्तों। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री और स्ट्रेटजिक कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री भी मिलती है। ऑयल और ट्रेड के हवाले से भी दोनों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जैसे चाइना और ईरान के दरमियान ट्रेड रिलेशन चल रही है। सच कहूं तो किम जोंग उन के बारे में जो मीम चल रही थी उनके बाद मुझे भी ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी ऑफिशियल बयान दे देंगे। लेकिन आज जंग का 12वां दिन है दोस्तों और किम जोंग उन का रिएक्शन सामने आ चुका है। इसके एक बयान ने जियोपॉलिटिक्स में काफी हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल सिर्फ इजराइल या मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी महसूस की जा रही है दोस्तों। किम जोंग उन एक अग्रेसिव मिजाज के लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर वो कह दें कि वो किसी कन्फ्लिक्ट में शामिल हो सकते हैं तो अक्सर उनका रिएक्शन भी उतने ही बोल्ड होते हैं दोस्तों। इस वजह से अमेरिका भी उनके साथ डील करते वक्त एहतियात से काम लेता है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनाई को देखकर यह सोचा था कि शायद ईरान में रजीम चेंज का सिनेरियो पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स ईरान की लीडरशिप और ज्यादा एग्रेसिव सेंटेंस पर आ गई है दोस्तों। पासदारन इनकलाब ने हमलों को रोकने की बजाय और तेज कर दिया है। अब जब शुमाली कोरिया की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है तो दोस्तों तज्जियाकारों का ये कहना है कि ईरान के हमलों में और भी इजाफा हो सकता है। किम जोंग उन का नाम इस कन्फ्लिक्ट में आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो ये जंग बहुत जल्दी बंद हो सकती है या फिर ये कन्फ्लिक्ट बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। इसकी वजह यह है कि शुमाली कोरिया के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल और क्रूज मिसाइल की एक बड़ी रेंज मौजूद है दोस्तों।
दोस्तों थ्योरेटिकली तौर पर ये मिसाइल इसराइल से लेकर अमेरिका तक के इलाकों को टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। दोस्तों अमेरिका चाहता है कि बाबुल मंदाब और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे समुद्री रास्ते खुले रहें ताकि ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब न हो और मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी वापस आए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया आमतौर पर चाइना, रशिया और ईरान के करीब समझा जाता है, इसलिए तजियाकार ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्थ कोरिया भी इस कन्फ्लिक्ट में अपनी पोजीशन खुलकर सामने ला सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि किम जोंग उन का अगला कदम क्या होगा। उनके बयान के बाद जियोपॉलिटिक्स की तस्वीर और भी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये जंग रुकती है या फिर इसमें नए प्लेयर भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।